Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the difference between bookkeeping and accounting. And today we are going to discuss a very little or a small topic, that is difference between accounting and accountancy. Now, first basis of accounting and accountancy's difference is meaning. What is accounting? देखो अकाउंटिंग हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. बेसिक हमने जब स्टार्ट किया था तो मीनिंग में भी कवर किया है, राइट. जब हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस किया है हमने तब भी अकाउंटिंग का मीनिंग किया है क्लियर. और जब हम आज कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, देन वी विल ऑल्सो डिस्कस. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज. अकाउंटिंग देखो लास्ट अगर आपने वीडियो लगाई हो तो आपको याद होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है. अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. ठीक है. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ऐसी ट्रांजेक्शंस, ऐसे अकाउंट्स, ठीक है, या ऐसे इवेंट्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अक्कर हुए हैं बट वो मॉनेटरी नेचर में है, मतलब आप उन्हें मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. नाउ what is the meaning of accountancy? Accountancy is a body of knowledge concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. देखो अकाउंटेंसी क्या है? एक बॉडी है नॉलेज की जो किससे कंसर्न्ड है? विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कि हमने कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करना है, कौन से प्रिंसिपल्स कहाँ अप्लाई करने हैं, इन सब की हम एक बॉडी है ये नॉलेज की. ठीक है, उसे आप बोलते हो अकाउंटेंसी. आपको देखो अकाउंटेंसी ये बताता है कि आपने कब कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, ठीक है, और आपने कैसे उसे कम्युनिकेट करना है टू द इंटरेस्टेड पार्टीज को. हम यही तो करते हैं ना. देखो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को अपनी जो फाइनेंशियल नेचर की होती है. उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हो, है ना. अब कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे क्लासीफाई करनी है, किस वे में आप उन ट्रांजेक्शन्स को समराइज करेंगे, कैसे आपको कम्युनिकेट करनी है अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, तो ये सब बताता है आपको अकाउंटेंसी. ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं. इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग. ठीक है, इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. ठीक है. सेकेंड आता है आपका स्कोप. स्कोप के बेसिस पे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में देखो क्या डिफरेंस है. स्कोप का मतलब होता है कि एरिया, ठीक है, उसकी डोमेन क्या है, किस किस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो. अब अकाउंटिंग एक हमारा नैरो कंसेप्ट होता है. ठीक है, अकाउंटिंग वहीं पे स्टार्ट होगा जहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो जाएगी. लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत ही वाइडर होता है. इसमें आपका बुक कीपिंग भी इंक्लूड है और अकाउंटिंग भी. ठीक है, देखो पहले अकाउंटिंग रीड करते हैं. इट इज अ नैरो इन स्कोप. अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. ठीक है, अकाउंटिंग वहीं पे स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होगी. ये लास्ट क्लास में आई थिंक हमने डिस्कस किया है. ठीक है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो पहले आप वो देखो, तभी आपको ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्लियर हो पाएगा. ठीक है, और अकाउंटेंसी क्या कहता है? इट हैज अ वाइडर स्कोप एज इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग. नेक्स्ट रिलेशन. रिलेशन के बेसिस पे देखो क्या डिफरेंस है हमारे पास. अकाउंटिंग क्या कहता है? इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग. देखो लास्ट जो हमने किया ना स्कोप, इसमें लाइन लिखी हुई है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होगी वहां से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है. इट मीन्स अकाउंटिंग कहीं ना कहीं आपकी डिपेंड है किसके ऊपर? बुक कीपिंग के ऊपर. ठीक है, और अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, इट डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. हमने स्कोप वाले पॉइंट में देखो ये चीज़ बोली है ना कि इसका स्कोप वाइडर है. क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग भी इंक्लूड है और अकाउंटिंग भी इंक्लूड है. तो इट मीन्स अकाउंटेंसी दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, चाहे वो आपकी बुक कीपिंग है वेदर इट इज अ अकाउंटिंग. नेक्स्ट फंक्शन. फंक्शन के बेसिस पे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में देखो क्या डिफरेंस है. अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन होता है ना वो क्या है कि आपने नेट रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन करना है कि आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, और उन रिजल्ट्स को आपने कम्युनिकेट करना होता है अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को.
ठीक है, यही किया हमने लास्ट क्लासेस में भी। देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स मेन फंक्शन इज टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है जी, अब बात आती है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी का क्या फंक्शन होता है? इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। अकाउंटेंसी में क्या होता है, अपने डिसीजंस लेने होते हैं, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब डिसीजन किस बेसिस पे लेते हो? जो इंफॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग ने या अकाउंटिंग ने प्रोवाइड की है, अकॉर्डिंगली ही आप इनमें डिसीजंस ले पाते हो। क्योंकि हमने ये चीज़ बोली ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों पर ही डिपेंड करता है अकाउंटेंसी। तो जो भी आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, देखो छोटा सा ही टॉपिक था, 4 डिफरेंसेस हैं आपके अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में। फर्स्ट किया हमने मीनिंग के बेसिस पे, ठीक है, फिर किया हमने स्कोप। अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो नैरो है, अकाउंटेंसी का स्कोप वाइडर होता है। देन रिलेशन पे किया हमने। रिलेशन में क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग डिपेंड करता है आपका बुक कीपिंग पे और अकाउंटेंसी डिपेंड करता है दोनों पे, बुक कीपिंग पर भी और अकाउंटिंग में भी। ठीक है, नेक्स्ट था फंक्शन। फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है कि नेट रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना, एसरटेन करना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और उन्हीं रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना है टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, राइट। और जो अकाउंटेंसी का फंक्शन है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग का फंक्शन है। और किस बेसिस पे डिसीजंस लेंगे? वो जो इन्फॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक था बेसिक। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।